ओके, सो कंस्ट्रक्शंस का हमारा सब्ट्रैक्शन में दो पार्ट्स थे। पार्ट नंबर वन में हमारे पास जो एडिशन में गिवन होता है सेम उसी तरीके से, एक तो हमारे पास बेस गिवन है, कैसे लिखा था पीछे, बेस एंगल सम, ठीक ठीक। हमारे पास गिवन में चल रहा है एक बेस, एक एंगल एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स, बट डिफरेंस के अंदर फर्क पड़ता है, x माइनस वाई या y माइनस एक्स। जो पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू है उसी में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से पार्ट नंबर वन हटा के मैं ऐसा करता हूँ, देखो यहाँ पर डालता हूँ पार्ट नंबर वन और यहाँ पर पार्ट नंबर टू, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। एक हमारे पास बेस गिवन है, उसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए, क्या माने, ए बी मान लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू लेट्स से 10 सेंटीमीटर्स। एंगल मान लेते हैं ए पर, ए इज इक्वल्स टू, सिंपल बनाने के लिए 60 ले रहा हूँ, अदरवाइज कोई भी एंगल हो सकता है। नाउ यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, दोनों केसेस में डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स दो तरीके से हो सकता है, बाकी दोनों साइड्स बची कौन सी, ए बी तो यहाँ पर है, तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बी सी एंड ए सी दो साइड्स बची, बी सी एंड ए सी। तो एक केस तो हो सकता है ए सी माइनस बी सी और एक हो सकता है बी सी माइनस ए सी। is equals to let's say 4 centimeters 4 centimeters। डिफरेंस समझ में आ गया? डिफरेंस अभी भी आपको समझ में, आपने बोल तो दिया, बट दोनों में डिफरेंस है क्या कि जो एंगल कंटेन हो रहा है, मतलब जो एंगल गिवन है, अगर वो वाली साइड बड़ी है तो केस नंबर वन के जैसा, और अगर जो एंगल गिवन है वो सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पर है, मतलब छोटी है, AC माइनस BC का मतलब क्या हुआ, AC इज ग्रेटर देन BC एंड यहाँ पर BC इज ग्रेटर देन AC, तो मतलब जिस साइड पर एंगल आ रहा है अगर वो वाली साइड बड़ी है तो फर्स्ट केस, और अगर वो वाली साइड छोटी है तो सेकंड केस। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा लिख दूं, AC इज ग्रेटर देन BC, AC इज लेस देन BC। समझ में आ गया? अब देखो रिस्पेक्टिवली दोनों में बनता किस तरीके से है, एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा बनाने में भी, ज्यादा कुछ नहीं। पार्ट नंबर वन, जो हमारा पार्ट नंबर वन है वो भी फिगर नीचे से स्टार्ट करना क्योंकि ऊपर तक जाती है फिगर। ये बनाई हमने ए बी, दिख नहीं रहा आपको, ये लाइन, दिस इज ए
दिस इज बी 10 सेंटीमीटर्स। आफ्टर दैट सेम वही प्रोसीजर, एंगल ए बनाएंगे 60 डिग्री का। हमने आर्क लगाया, एक आर्क से इंटरसेक्ट करा एंड ठीक है, ये बन गई 60 डिग्री की लाइन, 60 डिग्री। अब हम एडिशन वाले में क्या करते थे, एडिशन वाले में जो हमको सम दे रखा होता था, ये हम पार्ट नंबर 1 बना रहे हैं, जो हमको सम दे रखा होता था उस पर आर्क लगा देते थे। यहाँ पर भी सेम पॉइंट ए पे मार्क रखा एंड हमने 4 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगा दिया। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर डी एंड ए डी हमारे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। फिर हमने सेम उसकी तरह ज्वाइन कर दिया बी और डी को। उसके बाद हम क्या करते थे, बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी भी यही करेंगे, बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है मेरे से बिकॉज स्पेस प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है। ठीक है ना, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो उस एडी को कट करता था, वहां पर वो यहाँ नीचे की साइड ऐसे कट करता था, ये ऊपर की साइड कट कर रहा होगा। अब ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। नाउ BC को कर देंगे ज्वाइन एंड ABC विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सेम तरीके से है, बस उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच के पार्ट पर कट करता है और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सटेंडेड लाइन मतलब ऊपर की साइड कट करता है एंड ट्रायंगल बड़ा बनता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। समझ में आया? स्टेप्स लिख देते हैं शॉर्ट के अंदर। सबसे पहले हमने ड्रॉ करी AB, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करा एंगल A इज इक्वल्स टू 60, ये हमने 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने फ्रॉम A मार्क AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट ज्वाइन करा BD को। आफ्टर दैट एक सेकेंड, आपने क्या बोला, आपने बोला फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन देखकर बता देना एक बार सही है या नहीं। ठीक है, अभी होमवर्क देख लेता हूँ मैं आपका, फिर देखते हैं। ये टॉपिक बस होने वाले हैं 2-4 मिनट में कवर, फिर देखते हैं। वैसे जो आप 5th क्वेश्चन बोल रहे हो वो आपका एग्जाम्पल नंबर कंस्ट्रक्शन 11.3 बुक के ऊपर जो गिवन है ना, सेम वही है। ज्वाइन BD, उसके बाद कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया so that it intersects AD produced at C। AD को प्रोड्यूस करा टिल C तक, एक इस पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट करा। आफ्टर दैट ज्वाइन BC, आफ्टर दैट ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड
ट्रायंगल। इसमें कुछ डाउट्स? इसका सेकंड वाला केस देखो। सेकंड वाले केस में हमें ध्यान क्या रखना है कि फिगर जाएगी नीचे की साइड और थोड़ी सी ऊपर की साइड भी। तो बीच पेज पे से शुरू करना, बीच पेज में शुरू करना, बीच पेज पे। तो यहाँ पर ले लेते हैं, हमने बनाया ए पी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। आफ्टर दैट ए पर बनाया 60 डिग्री, ठीक है, ए पर बनाया 60 डिग्री। आफ्टर दैट क्या था कि हम ए पर पॉइंट रख के एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाते थे, ठीक। बट क्योंकि सेकंड केस में एंगल कंटेन करने वाली साइड छोटी है, तो हम इस लाइन पर आर्क लगाने की जगह इसको पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे, पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे एंड यहां पर एक आर्क लगाएंगे डी नाम का। एंड नाउ AD इज 4 सेंटीमीटर। बाकी सारा प्रोसीजर सेम, ज्वाइन करेंगे BD को, उसके बाद बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मैंने ऐसे आर्क लगा दिए हैं, बट आर्क पहले लगेंगे, लाइन बाद में बनेगी। ये हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करा, दैट पॉइंट इज रिमेनिंग पॉइंट, पॉइंट सी। अब ज्वाइन कर देंगे BC को एंड ABC विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्लियर? सबसे पहले हमने ज्वाइन करा AB इज इक्वल्स टू 10, फिर हमने कंस्ट्रक्ट करा एंगल A इज इक्वल्स टू 60, फिर हमने मार्क करा पॉइंट D so that AD is equals to 4 on इस वाली लाइन को ऊपर AF नाम दे देते हैं, कुछ लाइन दी है ना, तो FA को प्रोड्यूस करा पीछे की साइड on FA produced to D। इसके बाद rest of the steps are same as above। ठीक है, फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जहां पर साइड कंटेनिंग एंगल बड़ी है, मतलब पहले दे रखा है केस नंबर 1 बिल्कुल एडिशन की तरह, और जहां पर साइड कंटेनिंग एंगल छोटा है मतलब बाद में दे रखा है, वहां पर हम पीछे की साइड प्रोड्यूस करेंगे और वहां पर आर्क लगा के बाकी सारा प्रोसीजर विल बी सेम। नाउ हमारा केस नंबर 4, पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर के लिए एक बारी मैं डिलीटेड कोर्स में देख रहा हूँ, 2 सेकंड रुको।
अगर ये कोर्स में नहीं है तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज आपको फालतू में लर्न करना पड़ेगा। पेरीमीटर में ऐड वाला सेम कर सकते हैं? नहीं, पेरीमीटर थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो गिवन एलिमेंट है वो होता है, दो एंगल्स गिवन है, एंगल ए लेट से 60 और एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 एंड आपको एक पेरीमीटर गिवन है तीनों साइड्स का सम लेट से 50। सो ना ये एडिशन वाले पर जाएगा ना ये सब्ट्रैक्शन वाले पर जाएगा एंड फिलहाल के लिए ये वाला टॉपिक जो है हमारे कोर्स से स्किप हो चुका है। ठीक है, सो कोर्स हमारा यहीं तक था। इसमें 3 केसेस थे, 3 केसेस में कुछ डाउट्स? ठीक, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है विद साइड 7 सेंटीमीटर। सोच के देखो किस तरीके से करेंगे। सेवन सेंटीमीटर का बेस, फिर दोनों पॉइंट्स पर 60 डिग्री का एंगल करने को कर सकते हो उस दिशा, और एक काम और कर सकते हो इसमें। आपने बोला कि हम ने एक 7 सेंटीमीटर की साइड बनाई और इधर कंस्ट्रक्शन करी 60 डिग्री की, और इधर कंस्ट्रक्शन करी 60 डिग्री की, जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ दैट विल बी द पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड्स बराबर आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली दो एंगल 60 के हैं तो तीसरा भी 60 का बन जाएगा। कर सकते हैं। दूसरा तरीका, 7 सेंटीमीटर का बेस बनाओ, उसके बाद इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाओ 7 सेंटीमीटर का, हवा में ऐसे ही 7 सेंटीमीटर का आर्क, इस पॉइंट पर रखो, एक आर्क दूसरा लगाओ 7 सेंटीमीटर का। अब क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पॉइंट ए से भी 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और पॉइंट बी से भी 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल जहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा। ठीक है,
हमने करा क्या, हमने फ्रॉम ए एंड बी मार्क arcs of 7 centimeter so that both intersect, और उसके बाद ABC will be the triangle। हम और कैसा ट्रायंगल बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, construct an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो केसेस देता हूँ आपको। पहला केस, बेस 5 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स जो हैं वो हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर। और दूसरा केस मैंने आपको दिया बेस 5 सेंटीमीटर, 5 एंड ऑल्टीट्यूड लेट से 4 सेंटीमीटर। इसमें कुछ आइडिया कैसे करेंगे? फर्स्ट केस सेकंड केस, बेस 5 बनाकर दोनों पॉइंट 6 से 6 किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो ऊपर की तरीके से हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला केस है वो तो हमने 5 का एक आर्क बनाया एंड यहाँ से एक आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से दूसरा आर्क, एंड ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। 6 सेंटीमीटर ईच के आर्क लग गया। सेकंड केस, बिना स्टेप्स लिखे समझ में आ जाएगा ना बाद में कि हमने करा क्या हुआ है, ठीक है। सेकंड में बेस 5 का है और ऑल्टीट्यूड 4 है। एरिया से है कुछ नहीं। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल और ऑल्टीट्यूड, थोड़ा सा अगर ट्रायंगल्स आपको याद हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने बनाया लेट से 5 सेंटीमीटर का। अब ऑल्टीट्यूड है तो ऑल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम इसका बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री बन गया, दैट मीन्स इट इज द ऑल्टीट्यूड। नाउ ऑल्टीट्यूड की लेंथ है 4, तो एक 4 सेंटीमीटर का मार्क लगाया सच दैट ऑल्टीट्यूड बन गया 4 सेंटीमीटर। अब जब ऑल्टीट्यूड 4 है तो लेके ज्वाइन कर दो, ये बन रहा होगा अपने आप में कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा। ठीक है, केस नंबर 2, अगर मान लो आपको स्केलीन ट्रायंगल दिया है और तीनों साइड्स गिवन है तो भी बना सकते हो। 5 6 7 सेंटीमीटर गिवन है कि कोई भी साइड को बेस बनाओ एंड बाकी दोनों साइड्स के रिस्पेक्टिव आर्क्स लगा दो, जहां भी वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट। उसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन भी है राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल का तो उसमें देख लेंगे। राइट ट्रायंगल बनाना हो तो 90 डिग्री बनाओ एंड जो भी और चीज़ गिवन है वो डाल दो, और उसके बाद एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस बनाना देख लेते हैं कैसे बनेगा। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस,
वैसे तो चांसेस कम है पेपर में आने की, बट कर लो तो अच्छा है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ऑफ बेस 5 की जगह 7 ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, एंड एक बेस का एंगल लेट से 60 डिग्री। बेस हो गया 7 और एंगल हो गया एक 60 डिग्री। ना लॉजिकली पैरेललोग्राम बनेगा कैसा? बेस बनाया 7 का, यहाँ बनाया 60 डिग्री। अब क्योंकि वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो सेम ये ऐसा बन जाएगा। बस हमें ये ध्यान क्या रखना है कि ये 60 है, तो ये एंगल कितना बनेगा x, और ये भी x ले लेते हैं अगर, तो x की वैल्यू विल बी 180 माइनस 60, दैट इज 120। अच्छा 7 सेंटीमीटर से वैसे यहाँ पर बात बनेगी नहीं क्योंकि ये वाली साइड भी गिवन होनी चाहिए, तो दूसरी साइड हम ले लेते हैं। दो साइड्स गिवन है, बेस 1 हो गया, बेस 2 बोल देता हूँ इसको, लेट से 8 सेंटीमीटर। तो हमने 8 सेंटीमीटर का ये 8 बनेगा, ये भी 8 बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, एक सेकेंड। हम सबसे पहले बेस बना देंगे एक 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक 60 डिग्री गिवन है तो मैंने आर्क लगाया, मैंने इंटरसेक्ट करा एंड मैंने 60 डिग्री बना दिया। अब दूसरी साइड 8 है तो 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, 8 सेंटीमीटर का। ये दूसरा वाला एंगल शुड बी, ये दूसरा वाला एंगल शुड बी ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास बनेगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। तो हमने 60 का मार्क लगाया, 120 का मार्क लगाया एंड ये बना दिया इस तरीके से। अब क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो यहाँ पर भी हमने एक आर्क लगाया और इसको 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। नाउ जस्ट ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। ये ऑटोमेटिकली 7 बन गया होगा, क्लियर। ये 60 था। अगर आपको रोम्बस आता तो रोम्बस में ये वाली साइड ना दी होती, सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती, तो ये 7, यहाँ 7 का आर्क लगता, यहाँ से एंगल सेम तरीके से बनता, 7 का आर्क लगता और फिर ज्वाइन हो जाता। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो 60 डिग्री की जगह 90 डिग्रीज बन जाते दोनों साइड पर, ठीक। सो अगर हमारे पास होता रोम्बस तो only one side is given because all sides are equal। अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के एंड आर्क ऑफ साइड्स वो रिस्पेक्टिवली जो गिवन है। और अगर स्क्वायर होता, सबसे इजी फिगर, सारे एंगल्स 90
एंड ऑल साइड्स इक्वल। क्लियर यहाँ तक? ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं आएगा कि पैरेललोग्राम ट्रायंगल वगैरह कुछ बनाओ, इसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज 11.2 की, अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 की, तो करोगे तो आप, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि करना कैसे। आंसर नंबर 1, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, BC गिवन है, एंगल B गिवन है और बाकी दो साइड्स का सम, ये तो हो गया एडिशन। आंसर नंबर 2, ट्रायंगल बनाओ, एक बेस गिवन है, एंगल गिवन है और AB माइनस AC, मतलब एंगल गिवन है B और वही वाला साइड पहले है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन का पार्ट नंबर 1। आंसर नंबर 3, एंगल गिवन है Q और Q वाली साइड छोटी है, बाद में दे रखी है, सब्ट्रैक्शन का पार्ट नंबर 2। आंसर नंबर 4, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, दो एंगल्स गिवन है और तीनों साइड्स का सम, मतलब पेरीमीटर गिवन है। ये हो गया पेरीमीटर वाला केस जो अब कोर्स में नहीं है। आंसर नंबर 5 आप सोच के देखो, 5 के अंदर एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, लिख देते हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाना है, मतलब 90 डिग्री, बेस है 12, बेस है 12 सेंटीमीटर, sum of hypotenuse and other side is 18, sum of hypotenuse and other side is 18 सेंटीमीटर। एडिशन वाला बस स्टेटमेंट्स पे लिख दिया, बाकी सब कुछ तो सेम है। राइट ट्रायंगल मतलब कि आपको एक एंगल दे दिया 90 डिग्री का, बेस की लेंथ दे दी और साइड्स ABC वगैरह का यूज नहीं करा, तो आप बेस के ऊपर ही 90 डिग्री बना सकते हो। ठीक है, वैसे भी बेस है, ये हाइपोटेन्यूज तो बनेगा नहीं। उसके बाद आपको बोला सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, मतलब कि बेस को छोड़ के बाकी साइड, ये हो गई रिमेनिंग टू साइड्स, इनका सम दे रखा है 18, ये हो गया एडिशन वाला केस। ठीक है, इजी सा चैप्टर था, यहाँ पर हमारा खत्म हो गया चैप्टर। इसमें आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ। नहीं, ठीक है, मैं एक बार आपका होमवर्क चेक कर लेता हूँ एंड उसमें अगर कुछ लगता है, अदरवाइज क्लास ओवर करते हैं फिर। आपके होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है 90 डिग्री का, सेकंड क्वेश्चन 45 डिग्रीज का ठीक है, थर्ड भी ठीक सा लग रहा है, फोर्थ, सुदीक्षा इट्स बेटर कि आप 45 डिग्री की कैलकुलेशन 90 डिग्री से करो। ठीक है, अपना आंसर खुद ही देखो, मेरे को 2 मिनट लगे समझने में कि ये आपने कौन कौन से एंगल्स बना रखे हैं। ठीक है, 90 डिग्री से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है।
जितनी कम लाइंस उतना ज़्यादा क्लियर, उतना ज़्यादा अच्छा आंसर। ठीक है, और आपने 5 का बोला, लेट द आर्क्स ऑफ ट्रायंगल बी 8 सिंस इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल ऑफ द साइड्स आर 60। बोला क्या हुआ था क्वेश्चन में? Construct an equilateral triangle given its side and justify the construction. दीक्षा आपने 60 डिग्री लेके बनाया ना, गिवन में देखो, गिवन इट साइड, आपको साइड्स गिवन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। कर लिया ये भी एक्स्ट्रा टाइम में, एक्स्ट्रा में। खैर आपने जो बनाया है वो, आपने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स आर 60 डिग्री के। क्वेश्चन में बोला है गिवन इट्स साइड्स, मतलब साइड्स गिवन है। जैसे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन करा उस तरीके से होगा कि हमने कुछ भी एक साइड ले ली, लेट से x या 10 सेंटीमीटर, 10 बनाया, 10 के आर्क्स लगाए और ट्रायंगल बना दिया। अब आपको जस्टिफाई करना है कंस्ट्रक्शन को कि सही है इक्विलेटरल या नहीं। तो जस्टिफाई करने के लिए आप उसमें 60 डिग्री का भी बना सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि एक आर्क बनाया, उस पे जो हम ये लेंथ लगा रहे हैं ये 60 डिग्री का ही बन रहा है। दूसरी चीज़ आप बोल सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई, अगर ये साइड और ये वाली साइड बराबर है तो नीचे के दोनों एंगल्स बराबर। ऐसे ही सेकंड केस में आपने ले लिया कि ये वाली साइड एंड ये वाली साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, और वहां से आप बोलोगे कि सो दैट ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180, सो सिंगल एंगल आया 60 डिग्री, देयरफॉर सारे एंगल्स का सम, सारे एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री ईच। ठीक है, सो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाई चांस कुछ और डाउट्स निकलते हैं तो बताना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।